तो आप डायरेक्ट सेलिंग में उज्जवल क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, मतलब क्या क्या करते हैं उसमें? प्लान दिखाना या प्रोडक्ट का डेमो देना, मीटिंग देना, क्या क्या एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं? देखिए, मैं ज़्यादातर तो डायरेक्ट सेलिंग की अभी से तैयारी कर रहा हूँ आने वाले समय के लिए, इसलिए इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। इसलिए मैं भी उसकी सारी एक्टिविटी करता हूँ। बस मैं सबको एक बात हमेशा बोलते रहता हूँ, मैं अभी इस बिजनेस को बस सीख रहा हूँ आने वाले समय के लिए। इसलिए 18 साल से पहले एंट्री नहीं है, तब मैं उससे पहले शांत नहीं बैठूंगा। मुझे उसके बाद भी करना है, उसके पहले भी करना है। तब मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, जिससे लोग जान पाए मेरे बारे में और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। और वैसे मेरे एक अभी थीम भी चल रहा है कि मुझे हर घर में एक उज्जवल पैदा करना है, जिससे उसका परिवार, उसका खानदान अमीर बन पाए और उसको एक अच्छा सम्मान मिल पाए। अरे वाह, वंडरफुल उज्जवल। तो आपकी जो पढ़ाई है, स्कूल में आप जाते हैं रेगुलर या नहीं जाते हैं, उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा इन सारी एक्टिविटीज की वजह से? नो, देखिए, जो मेरी पहली प्रायोरिटी वो सिर्फ मेरी पढ़ाई है ना। जैसे कोई भी जब बच्चा होता है, पढ़ाई के बाद भी उसके बाद कितना सारा टाइम बचता है ना, और वो उन सबको गेम खेलने में, कूदने में लगा देते हैं। पर मैं उसी टाइम को बस इस डायरेक्ट सेलिंग को सीखने में लगा रहा हूँ, जिससे मेरा आने वाला फ्यूचर और अच्छा बन पाए। और अगर किसी भी माता पिता को अपना बच्चे का फ्यूचर मेरे जैसा बनाना है, तब मैं उनको भी बस एक ही सजेशन देता हूँ कि सबसे पहले आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट जानिए, और उस इंटरेस्ट के बाद उस पे आपको भी उनके साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उस बच्चे को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे वो और ज्यादा आगे बढ़ पाए। ग्रेट। सो अभी 11 साल की उम्र है, 7 साल तक आप सीखेंगे, मेहनत करेंगे। 18 साल में जब आप ऑफिशियली बिजनेस करने के लायक हो जाएंगे, यस सर, तो उसके बाद बिजनेस करेंगे। तो आपने सोचा होगा, जैसे डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, ये ड्रीमर्स का बिजनेस कहा जाता है, लोग इसमें सपने देखते हैं। तो उज्जवल ने भी कुछ सपने देखे हैं? यस सर, मेरे तो बहुत सपने हैं सर, अलग अलग टाइप के भी सपने। तो सर मैं अपने सपने बताऊं? हाँ बताओ ना प्लीज। सर, जो मेरा सपना है वो है कि जब मैं 18 साल से पहले, मेरे यूट्यूब से ही बहुत सारे सपने हैं, और अभी डायरेक्ट सेलिंग की थोड़ी बात करता हूँ। मैं 18 साल में जब डायरेक्ट सेलिंग में आऊँगा, तब मैं 1 जनवरी 2029 को, मैंने डेट भी डाल रही, मैं इतनी तारीख को अपनी ब्लैक मर्सिडीज, उस समय जो टॉप मॉडल होगी, मैं वो लूंगा। अरे वाह, क्या बात है। और उसके बाद 3 साल बाद 2031 के 1 जनवरी को मैं अपनी येलो लैम्बोर्गिनी लूंगा, जो 6 से 7 करोड़ रुपए की होगी। अरे वाह, क्या बात है। तो ऐसा जब आप बात करते होंगे, पापा तो चूंकि डायरेक्ट सेलिंग में है, वो शायद यकीन कर लेते होंगे, लेकिन आप दोस्तों से भी कुछ बात करते होंगे, रिश्तेदारों से बातचीत करते होंगे, तो वो यकीन कर लेते हैं आपकी बात पे कि हाँ ऐसा हो जाएगा? सर देखिए, पहले तो करते ही नहीं थे, है ना, बोलते थे फेंक रहा है, मुझे 1 नंबर का फेंकू बना देते थे। पर जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, जब उन सभी लोग को मेरी मेहनत दिखी, पर स्कूल में तो ये अभी भी मुझे बोला जाता है, पर अगर मैं रिलेटिव की बात करूं, तब मुझे बहुत सारे लोग अब फेंकू नहीं बुलाते, है ना। इसलिए जब वो मेरी मेहनत देखते हैं, है ना, जब वो मेरे बारे में देखते हैं, तो वो कोई मुझसे जलन भी करता है ना। तो अभी तक उज्जवल, आपकी जो लर्निंग है डायरेक्ट सेलिंग में, आप मीटिंग में जाते हैं, देखते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, यस सर। तो क्या सीखा? और उस सीखने को मैं इस रूप में लूं कि एक दूसरा बच्चा जो उज्जवल के साथ में, उज्जवल की क्लास में पढ़ता है, वो डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में नहीं गया है, उज्जवल डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में गया है, तो उज्जवल में और उस दूसरे बच्चे में क्या अंतर आपको लगता है होगा? सर, मैंने अभी इस क्वेश्चन का थोड़ी देर पहले जवाब दिया था कि जो भी बच्चा अपने उस काम में टाइम बिताता है, जिससे उसको फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट नहीं है ना, जब अभी तो वो इस चीज को एंजॉय कर सकता है, पर आने वाले समय में वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर सकता। पर अगर मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं आने वाले समय में इसी चीज को, अपना पूरा यूथ वाला जो जीवन है, उसको मैं अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ। दैट्स ग्रेट। मेरा प्रश्न ये है उज्जवल,
फ्यूचर में तो अब एंजॉय करोगे, लेकिन अभी कुछ आपको अंतर दिख रहा है उस बच्चे में जो डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में नहीं गया है, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं करता और आप करते हैं, तो कहीं आपको लगता है आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी बातचीत में, आपकी सोच में कुछ बदलाव आपको महसूस होता है या नहीं होता है? सर मुझे बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस होता है सर, इसलिए जब मैं स्कूल में भी जाता हूँ सर तब लोग मुझे चैंपियन कह के बुलाते हैं, इसलिए सर मैं स्कूल में ही भाषण देता हूँ ना सर। जब भी कोई स्पेशल डे होता है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है, तब स्कूल की तरफ से सिर्फ मुझे इनवाइट किया जाता है कि आप वहाँ पे जाइए ना, तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे हमारे लिए लड़ो, है ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और यही अंतर हो जाता है। और एक बात और है, जो पढ़ाई होती है ना, जो मैं अभी भी करता हूँ और जो दूसरा बच्चा है वो भी करता है, अगर वो बच्चा जो पढ़ाई 5 घंटे में करता है और जो मैं 5 घंटे में करता था, अब इस डायरेक्ट सेलिंग की मदद से बस में मेरे 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए उज्जवल, आपने अपनी पढ़ाई की किताबों के अलावा कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में रिकमेंड की जाती हैं? कौन कौन सी पढ़ी और उनसे क्या आपने लर्निंग ली है? सर बताऊं तो जो मैं भी यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, जो भी कॉन्फिडेंस है, ये उसी बुक का देना है। अपने स्कूल के अलावा भी बहुत सी मैंने बुक पढ़ी हुई है और जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं उससे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी। तो मैं बताऊँ तो मैंने अभी तक सवाल ही जवाब है, बातों में बात, काम की बात, जुड़ो जोड़ो जीतो, है ना। और भी मैंने ऐसी कितनी सारी बुक पढ़ चुका हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड और उससे जो नहीं भी रिलेटेड है, जो बस मुझे नॉलेज देती है, जैसे रिच डैड पुअर डैड, मैं ऐसी बुक को भी पढ़ चुका हूँ। दैट्स ग्रेट। देखिए, हम सबके लिए एक लर्निंग है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारी ब्रेन में जिस प्रकार की चीज़ें जाएंगी उसी प्रकार से हमारा ब्रेन काम करेगा और जिस प्रकार के हमारे थॉट होंगे उसी प्रकार का हमारा भविष्य बनेगा। सो उज्जवल की उम्र 11 साल है, वो आज अगर रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहा है, अमीरी और गरीबी का फ़र्क महसूस कर रहा है, सवाल ही जवाब का वो लॉ ऑफ एवरेज का सिद्धांत पढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से उज्जवल की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा। और मैं पर्सनली एक रिकमेंड आप सब लोगों को करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, पर्सनली रहते हैं, कई बार हमारी फैमिली इन्वॉल्व नहीं रहती है, हमारे स्पाउस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आप उनको इन्वॉल्व कीजिए। वो अगर इन्वॉल्व रहेंगे, उनको बुक्स दीजिए, वो बुक्स जो आप पढ़ते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, तो वो उनके जहन में जब जाएंगी ना, वो कब काम आएंगी वी डोंट नो, लेकिन वो बहुत बड़ा काम करती हैं। और उज्जवल का ये कॉन्फिडेंस, उज्जवल जो इस प्रकार के बड़े ड्रीम्स की बात कर रहा है, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि उसका क्या एक कारण किताबें हैं, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण शायद किताबें नहीं होंगी,